स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। दूसरों का नुकसान करने वालों को स्वयं भी हानि उठानी पड़ती है। इस चित्र में यहाँ पे देखिए, इस चित्र को देखकर आपको क्या बात समझ आ रही है, टिक लगाइए। मतलब यहाँ पे नीचे देखिए वर्ड दिया हुआ है, आगे हुआ पीछे खाए, ये सही है। क्या जैसी करनी वैसी भरनी, ये सही है। क्या वाल वाल बचना और टेढ़ी चाल चलना, ये चारों में से कौन सा सही है, उसमें आप लोगों को टिक मार्क करना है। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे को तैसा। मित्रों सोहन, मैं किसी काम से कुछ समय के लिए शहर जा रहा हूँ। यह मेरा पुश्तैनी सोने का तराजू तुम अपने पास सुरक्षित रख लो, तुम चिंता मत करो मोहन, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। ये कौन बोल रहा है? सोहन बोल रहे हैं। दोनों दोस्त के नाम सोहन और मोहन। तो मोहन शहर जा रहा है, तो सोहन के पास उसका सोने का तराजू रख के जा रहा है। तो मित्रों, अब मोहन शहर से वापस आ गए। तो मोहन के शहर से वापस आने के बाद, मित्रों कैसे हो, मैं आज ही लौटकर आया हूँ। मेरी अमानत संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ आप तराजू दे दो। हाय मित्रों, मुझे माफ़ कर दो। क्या बताओ, तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गया, सोहन बताया मोहन को। क्यों मजाक करते हो मित्रों, भला सोने की चीज़ भी कभी चूहे खा सकते हैं? मोहन बोल रहा है। मोहन, लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं, सोहन वो कह रहा है मोहन से। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो छोड़ो ये सब बात, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? सोहन अपने बेटे को बुलाता है। सोहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया था, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, वो मेरे घर से सामान ले आएगा। हाँ, क्यों नहीं, जाओ बेटा। शाम तक जब सोहन का बेटा लौट कर नहीं आता तो वो अपनी पत्नी के साथ मोहन के घर जाता है। वहाँ पहुँचकर, मित्र मोहन, हमारा पुत्र कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। तो मित्रों क्या बताऊँ, जब हम आ रहे थे कि तभी एक बड़ी सी चील तेजी से उड़ती हुई आई और तुम्हारे पुत्रों को उठाकर ले गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कभी चील भी मनुष्यों को उठाकर ले जा सकती है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं, सीधे सीधे बताओ मेरे पुत्र कहाँ हैं, वरना चलो मंत्री जी के पास। वो दोनों मंत्री के सामने पहुँचते हैं। वहाँ पर मोहन सोहन का पुत्र कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था, मंत्री जी ने पूछा। श्रीमान, मैं सच कह रहा हूँ, उसे चील उठाकर ले गए। श्रीमान, जरा इससे ये पूछिए कि चील भाला किसी मानव को कैसे उठाकर ले जा सकती है, वैसे ऐसे ही जैसे सोने का तराजू चूहे उतर सकते हैं। मंत्री, तराजू की बात जानने के बाद सोहन, तुमने अपने मित्र के साथ धोखा किया है। जिस तरह तराजू चूहे खा सकते हैं, उसी तरह चील भी बालक को ले जा सकती है। तब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरे मन में लालच आ गया था, पर मेरा पुत्र लौटा दो। तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक किया था। याद रखो, बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है।
सोहन मोहन को उसका तराजू लौटा देता है। तो बच्चों, ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना है और बुरा सोचना भी नहीं है, तो उल्टा असर हम पे ही पड़ता है। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।